अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं फहद शहजादा और मैं हूं सादिया। आगाज में ही आपको बताएं, उकाड़ा से ताल्लुक रखने वाले पीटीआई टिकट होल्डर चौधरी अब्दुल्ला ताहिर लाहौर में कातिलाना हमले में जाँ बहक हो गए। जराये के मुताबिक वो अपनी रिहाइशगाह से डॉक्टर के पास गए। हमलावरों ने क्लिनिक में फायरिंग कर दी, जिसके नतीजा में साबिक टिकट होल्डर शदीद जख्मी हुए और दम तोड़ गए। फायरिंग से डॉक्टर भी जख्मी। सेफ सिटी की मदद से हमलावरों की तलाश जारी है। ननकाना साहब में थाना सदर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दोहरे कत्ल के मुकदमे में 24 बरस से मतलूब इश्तिहारी मुलजिम गुलाम रब्बानी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम साहब का दुश्मनी पर 2 अफराद के कत्ल के मुकदमे में मतलूब था और उसके कब्जे से असलहा भी बरामद हुआ है। DPO अरसलान जाहिद का कहना है कि इश्तिहारी मुलजमान के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज कर दी गई हैं और कोई भी मुजरिम कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। फैसलाबाद में साबका रंजिश पर शहरी को कुल्हाड़ी और डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाने वाले 4 मुलजिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक SHO सदर जड़ावाला मोहम्मद इमरान की कार्रवाई में मुलजिमान नदीम, साजिद, अब्दुल हक और फैसल को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। CPO फैसलाबाद का कहना है कि तशद्दुद और अमन आमा में खलल डालने वाले अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी। सरगोदा की तहसील साहिवाल में मुबैना डकैती के दौरान मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से एक नौजवान जाँ बहक जबकि उसका कजन शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाला इरफान नवाज पिज्जा शॉप पर मुलाजिम था, जो जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गया। जख्मी सिकंदर को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद तशवीशनाक हालत में सरगोदा मुंतकिल किया गया, जबकि वाक़े की मजीद तहकीकात जारी है। ननकाना साहब में चौकी मोड़ खुंडा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मनशात फरोशों को रंगे हाथों गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 4 किलो से ज्यादा मनशात बरामद कर ली है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान सरफराज और गुलाम हैदर उर्फ सनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। DPO अरसलान जाहिद का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की मनशियात फ्री पंजाब मुहिम के तहत जिला भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। खेरोड पक्का में धनोड पुलिस ने 15 साला बच्ची से मुबैना ज्यादती के मुकदमा में फौरी कार्रवाई करते हुए नामजद मुलजिम नोमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिम नोमान मुबैना तौर पर बच्चे को उसके वालिदैन के एक्सीडेंट का झांसा देकर घर से अपने साथ ले गया। इसके बाद उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर नामालूम मुकाम पर ले जाकर मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। DPO लोधरा कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक ने कहा है कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। बलोचिस्तान के जिला हब में एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी के 50 बेड अस्पताल से मुबैना तौर पर अद्वियात की निजी स्टोर मुंतकली का सामने आया है। मजदूर नुमाइंदों के मुताबिक अस्पताल की एम्बुलेंस में अद्वियात मुंतकिल की जा रही थी, ताहम सहाफियों और मजदूर रहनुमाओं की इत्तला पर पुलिस ने एम्बुलेंस और अद्वियात को तहवील में ले लिया। मजदूर नुमाइंदों ने वज़ीर आला बलोचिस्तान से वाक़े की शिफाफ तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालिबा किया है। बहावलपुर वज़ीर आला पंजाब के बीएन के मुताबिक ज़िला इंतजामिया बहावलपुर की जानिब से किसान काश्तकारों को कपास की काश्त में रिलीफ फराहम करने के लिए गला मंडी में सहूलत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। मजीद जानते हैं गुलाम मुर्तज़ा से। जी गुलाम मुर्तज़ा, बताइएगा। हाँ जी, मैं मौजूद हूँ बहावलपुर की गला मंडी में। हम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के इनिशिएटिव के तहत यहाँ पर सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया गया है किसान काश्तकारों के लिए। जिस वक्त हमारे साथ मौजूद है डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन आज़ाद। सर बताइएगा इस सवाल पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गला मंडी बहावलपुर में मौजूद हैं और यहाँ पर किसान सहूलत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया है। इसका मकसद वज़ीर आला पंजाब और जो महकमा ज़राअत है उनके जो किसान कपास की जो पैदावार उसके बढ़ाओ प्रोग्राम का एक सिलसिले की कड़ी है। इसमें किसानों को अर्जा रेट्स के ऊपर जो है पेस्टिसाइड्स है उसकी फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। इसके अलावा जो हमारे सुपर स्प्रेयर्स हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसमें भी 25 से 30% जो है वो जो रियायती नस्लों पर दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो सर्वेज़ हैं, जो कि जितनी भी हमारी ज़मीनें हैं जहाँ पे कपास काश्त हो रही है उसका सर्वे और उसमें जो मुफ्त जो काउंसलिंग है वो की जा रही है ताकि काश्तकारों को
फैसिलिटेट किया जा सके ताकि वो कपास की पैदावार को बढ़ाएं और पाकिस्तान की मईशत में अपना किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया। जी हाँ, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी कि इस प्रोग्राम के इनकाद का मकसद किसान का दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन से उत्तरा पंजाब के तहत गुजरात रेलवे स्टेशन पर सफाई का ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। आने वाली बारिशों के पानी से बचाव के लिए रेलवे स्टेशन के अतराफ छोटे बड़े नालों की सफाई का अमल जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदा आमिर रजा मौका पर मौजूद हैं, मजीद उन्हीं से जानते हैं। जी आमिर, बताइएगा। देखिए जी, हालिया मानसून बारिशों की वजह से जहां पर शहर गुजरात में मुख्तलिफ मकामात पर जो बारिश का पानी वह जमा हुआ, तो उसी के साथ जो रेलवे स्टेशन था वहां पर भी जो पानी की जो है कसीर तादाद मौजूद थी। इस वक्त हम मौजूद हैं रेलवे स्टेशन पर, हमारे साथ कुछ शहर भी मौजूद हैं। और दूसरी जानब अगर बात की जाए उत्तरा पंजाब की, तो यहाँ पर जो है वासा और जो निजी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है वहाँ की उनकी टीमें जो है वो मुतहरक नजर आ रही हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो कितने पूरे उम्मीद नजर आ रहे हैं और इस जो ऑपरेशन जारी है इस हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। आपने देखा होगा जो गुज़श्ता बारिश हुई है, रेलवे स्टेशन की जो हालत थी बिल्कुल डूब चुका था, बिल्कुल जो है ना मफलूज हो चुकी थी हर चीज़। इसमें डीसी साहबा गुजरात नूरुल ऐन कुरैशी साहबा ने उन्होंने इसका फौरी नोटिस लेते हुए साफ़ सुथरा पंजाब की टीमें और वासा की टीमें उनको फौरी उन्होंने हिदायत जारी की है और वो अभी तक वो वर्क कर रही हैं, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह अभी बारिश फिर आने वाली है, इससे पहले अपना काम और वर्क शुरू कर देंगी और गुजरात की आवाम को रिलीफ मिलेगा। जी बिल्कुल, उनका यही कहना था कि अगर आप इस वक्त भी मेरे पीछे देख सकें तो यहाँ पर जो है टीमें मुतहरक नजर आ रही हैं और सफाई का जो अमल है वो जारी है। और उनका यही कहना था कि इस जो अमल है इसके देखते हुए हम ये सोच सकते हैं कि नेक्स्ट जो आने वाली मुतवक्का बारिशें हैं वहाँ पर ये सूरत हाल नहीं होगी और गुजरात की आवाम के लिए जो है वो बड़ा रिलीफ हो सकेगा। जी सुंदर की इमाम बारगाह जाकिर अली अकबर में शहादत हजरत बीबी सकीना के सिलसिला में मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया। मजलिस में बड़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की है। मुकर्रिरीन ने वाक़या करबला और हजरत बीबी सकीना की सीरत और कुर्बानियों पर रोशनी डाली, जबकि मजलिस के अख्ताम पर शबीए ताबूत बरामद, मातमदारी और लंगर हुसैनी का भी एहतमाम किया गया। नवाबशाह में सिंध तरक्की पसंद पार्टी की अपील पर अफगान महाजरीन समेत गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफराद की बेदखली के मुतालबे के हक में एहतजाजी रैली और धरना दिया गया। रैली मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंची, जहां मुजाहिरीन ने अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी की। मुकर्रिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक मौसर कार्रवाई की जाए। खानपुर महर के करीब आदिलपुर में 4 माह कबल हादसे में जख्मी होने वाला 15 साला नौजवान साबिर अली ताहाल बिस्तर पर है, जबकि माली मुश्किलात के बायस उसका इलाज अधूरा रह गया है। अहले खाना के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान लगाई गई राडें बाहर निकालने लगी हैं, जिससे नौजवान शदीद तकलीफ में मुब्तला है। लवाकीन और इलाका मकीनों ने हुकूमत और मुखर्रर हजरात से फौरी माली इमदाद और इलाज की फराहमी की अपील की है। खानेवाल के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में तालिब इल्म पर मुबैना तशद्दुद का मामला सामने आ गया। मुतासरा तालिब इल्म हुसनैन बहादुर और उसके वालिद ने इल्जाम आयद किया कि अतीक नामी टीचर ने बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया। वाक़े पर वालिद ने पुलिस और महकमा तालीम हुकाम को दरख्वास्तें जमा करा दी हैं, जबकि DC खानेवाल और CEO एजुकेशन से कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। और वहां साहिवाल में ओल्ड हडप्पा रोड पर कुएं में मिट्टी का तोदा गिरने से दबने वाले 2 मजदूरों को रेस्क्यू ने कामयाब ऑपरेशन के बाद जिंदा निकाल लिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक ने की, जिन्होंने रेस्क्यू टीम की बरवक्त कार्रवाई को सराहा। हरीपुर के नवाही इलाका सिरीकोट बाईपास रोड कोटे के मुकाम पर 15 साल कबल तामीर किया गया पुल शदीद टूट फूट का शिकार हो चुका है। पुल के मुख्तलिफ हिस्सों से पत्थर निकल चुके हैं। इलाका ने खैबर पख्तूनख्वा हाईवे अथॉरिटी और जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर अज़सर नौ पुल की तामीर की जाए ताकि कोई बड़ा हादसा न हो सके। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद अली मशवानी। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद यूनियन कौंसल सिरकोट के गाँव कूटकी के मकाम पर। जब ये बाईपास रोड बन रहा था तो इसके लिए यहाँ पर एक पुल बनाया गया था जो कि ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। अब ये पुल
जो है वो टूट फूट का शिकार है। इस पुल से पत्थर भी निकले हुए हैं और लकीरें भी आ चुकी है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा जितना भी है ये इसमें लकीरें आई हुई है और ये किसी वक्त भी इस पुल से बड़ा खतरा हो सकता है। यहाँ के आवाम ने खैबर पुख्तूनख्वा हाईवे अथॉरिटी, मौजूदा MPA MNA से मुतालबा किया है कि सिरकोट कूटकी के मकाम पर जो पुल है, जो कि ज़्यादा अरसा इस पुल का हो चुका है, जो तामीर हो चुका है, लेकिन इस पर अभी किसी ने तवज्जो नहीं दिया। यहाँ पर ज़्यादातर बारिश का पानी आता है जिसकी वजह से इनकी दीवारें ख़राब हो चुकी है। लिहाजा खैबर पुख्तूनख्वा हाईवे अथॉरिटी से मुतालबा करते हैं कि इस पुल के दीवारों को नए सिरे से तामीर की जाए या जो ख़राब है उनको दोबारा मरम्मत की जाए ताकि यहाँ पर बड़े हादसे ना हो सके। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली मशवानी, डिविजनल ब्यूरो चीफ, हज़ारा। और अभी आपको बताएंगे नौशहर फिरोज में भैंसों के कारोबार से वाबस्ता अफराद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक शख्स पर 1 करोड़ 42 लाख रुपए मालियत की 36 भैंसों की रकम अदा न करने का इल्जाम आयद किया है। खादिम हुसैन कलहोड़ो और अली रजा सोमरो ने दावा किया है कि मामले पर फरीकैन के दरमियान किस्तों की अदायगी का मुआहदा हुआ, ताहम अदायगी मुकम्मल न हो सकी। उन्होंने हुकाम से नोटिस लेकर बकाया रकम दिलाने या भैंस वापस कराने का मुतालबा किया है। नूरियाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में नदीम टेक्सटाइल फैक्ट्री के मजदूरों ने 3 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने फैक्ट्री के मरकजी गेट के सामने टायर जलाकर इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। मजदूरों का कहना है कि तनख्वाहें न मिलने से उन्हें शदीद माली मुश्किलात का सामना है। उन्होंने हुकाम से फौरी नोटिस लेकर मसाइल हल करने का मुतालबा किया है। हरीपुर में थाना खलाबड़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घरों में काम के बहाने चोरी करने वाली 2 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से चोरी शुदा 7 तोले तलाई जेवरात और 2,45,000 रुपए बरामद कर लिए गए। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। कल अहमदाबाद के गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में सूबाई मुहतसिब पंजाब के एडवाइजर बराए जिला नारोवाल आमिर एजाज अकबर की ज़ेर सदारत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। शहरियों ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों से मुतालिक शिकायत और मसाइल पेश किए जिनके फौरी हल की यकीन दहानी कराई गई। एडवाइजर मुहतसिब पंजाब ने कहा कि अवाम को उनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी और मसाइल का अजाला इदारे की अवलीन तरजीह है। साहिवाल में पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए बीमार और मुज़र सेहत मुर्गियों का गोश्त फरोख्त करने वाले चिकन सेल सेंटर के खिलाफ एक्शन लिया। फूड अथॉरिटी के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 5 मन बदबूदार और नाकाबिल इस्तेमाल गोश्त तल्फ करके सेल सेंटर मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना है कि शहरियों के सेहत से खेलने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गुजरात में शदीद बारिश के बावजूद वासा का निकासी आब ऑपरेशन जारी है, जबकि फील्ड टीमों की कार्रवाई से शहर की मरकजी शाहराहें मरलावार क्लियर की जा रही हैं। एमडी वासा काशान हफीज भट्ट ने फील्ड में मौजूद रहकर ऑपरेशन की निगरानी की, जहां डिवाटरिंग सेट्स और हैवी मशीनरी के जरिए नशेबी इलाकों से पानी निकाला जा रहा है। पाकपतन में असिस्टेंट कमिश्नर की सरकारी रिहाइशगाह में मुबैना जबरदस्ती दाखिले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गनमैन की मुतजद में दर्ज FIR में 10 से 15 अफराद पर रात के वक्त दीवार फलांकर रिहाइशगाह में दाखिल होने का इल्जाम आयद किया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर दूसरी जानिब पाकपतन में डेप्यूटी कमिश्नर आसिफ रजा ने बाबा फरीद पुल के मुकाम पर दरिया सतलुज का दौरा करके मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। महकमा अनहार के अफसरान ने पानी की सूरत हाल, फ्लड बंद, मशीनरी और हंगामी प्लान पर ब्रीफिंग दी। डेप्यूटी कमिश्नर ने मुतल्लिका इदारों को निगरानी मजीद मौसर बनाने और तमाम वसाइल तैयार रखने की हिदायत जारी की।
सरगोदा के इलाका मोजा लालोवाली में बिजली का ट्रांसफार्मर खराब होने से मुतादिद घराने 5 रोज से बिजली से महरूम हैं। अहले इलाका के मुताबिक शदीद गर्मी में शहरियों को मुश्किलात का सामना है। ट्यूबवेल बंद होने से फसलें भी मुतासिर हो रही हैं। मुतासरीन ने हुकाम से फौरी तौर पर नया ट्रांसफार्मर नस्ब करने और मसला हल करने का मुतालबा किया है। जंग में डिप्टी कमिश्नर बाबर साहबदीन ने जिला कौंसिल का दौरा किया, जहां अफसरान ने उन्हें मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने मानसून शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया, जिना हॉल की ताज़ीन व आराइश के काम का जायजा लिया और ई पोर्टल पर मौसूल दरख्वास्तों समेत जिला कौंसिल की कारकर्दगी का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने पंजाब सिविल डिफेंस को ट्रेनिंग प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कुदरती आफात से निपटने के लिए तरबियत याफ्ता रजाकारों का किरदार अहम है। तकरीब में सिविल डिफेंस अफसरान और रजाकारों ने शिरकत की है, जबकि शुरका को हंगामी हालात में मौसर रिस्पॉन्स और अवामी खिदमत के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। हब चौकी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सीनियर रहनुमा मीर अकरम बलोच अवारानी ने मरहूम सैयद दाद करीम शाह के चहलम में शिरकत की। उन्होंने मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिह खानी की और अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। तकरीब में अजीज़ व अकारब और मुअज़्ज़ज़ीन इलाका ने शिरकत की और मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। 18 हजारी के इलाका में जनूबी 7 मरला स्कीम के रिहायशी बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी पर सरापा एहतजाज है। मकीनों का कहना है कि इलाके में सेवरेज, सोलिंग और सफाई समेत दीगर मसाइल दरपेश हैं, जिसके बायस रोजमर्रा जिंदगी मुतासिर हो रही है। शहरियों ने इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों से मसाइल के फौरी हल का मुतालबा किया है। रेनाला खुर्द में थाना चौचक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 नशाद फरोशों को गिरफ्तार करके 11 किलो चर्स बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान हैदर अली और जिशान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक मुल्जिम से असलहा भी बरामद किया गया। पुलिस का कहना है कि मुनशियात फरोशों और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। और नाज़रीन, वहाँ जंग में दरियाए चनाब में आने वाली तुग़यानी के बाद सैलाबी सूरत हाल बतदरीज मामूल पर आना शुरू हो गई है। दरिया के गिरदोनवा के मुतादिद मौज़ूआत में सैलाबी पानी अब भी फसलों में है, जिसके बायस काश्तकारों को फसलों के नुकसान और माली खसारे का खदशा लाहक है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जंग से हमारे नुमाइंदे मुनीर अब्बास सुहेल से। जी मुनीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, झंग में दरिया चनाब में तुग़यानी के बायस पानी नशेबी इलाकों में जमा हो गया है, जिससे सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें भी मुतासिर होने लगी हैं। महकमा एरीगेशन के मुताबिक तरीमू बैराज के मकाम पर इस वक्त पानी की आमद 1,27,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की जा रही है और अखराज 1,17,000 क्यूसेक बताई जा रही है, जबकि ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से 13 फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम कर दिए गए हैं और रेस्क्यू 1122 का अमला मुख्तलिफ मकामात पर कश्तियाँ और दीगर हिफाजती सामान के साथ अलर्ट है। इंतज़ामिया की जानिब से नशेबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है और ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से शहरियों को दरिया और नशेबी इलाकों में गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत की जा रही हैं। जी अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आरिफवाला गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मालिकान और ड्राइवर रोज बरोज डीजल की बढ़ती कीमतों के बायस मुआशी मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मिर्जा गुलाम अली से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त आरिफवाला के एक गुड्स ट्रांसपोर्ट के अड्डे पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ कुछ ड्राइवर हजरात और कुछ ट्रांसपोर्टर जो मालकान हैं वो मौजूद हैं। ये रोज़मर्रा जो डीज़ल की कीमतों में इजाफा हो रहा है उसकी वजह से ये काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं कि ये हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं। हुकूमत से ये हमारी अपील है कि अज गड्डी लोड की है कि अगले दिन जाने जनाब,
ਅੱਜ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈਗਾ 70 ਰੁਪਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ 85 ਰੁਪਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ 70 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ 85 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਸਲਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 85 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ 7 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ 20 ਰੁਪਏ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬਚਤ ਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਮਸਲਨ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ, ਅੱਡੇ ਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਡੇ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਖਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਖਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ 18 ਦਿਨ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਅੱਡੇ ਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਟੂਲ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਟਰਵੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਸਲਨ ਕਿ ਕੋਈ ਅਕਲ 'ਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਚਲਾਈਏ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਚਲਾਈਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ। ਅਗਰ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੂਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਟਰਵੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 100 ਮਾਮਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੇ 3 ਬੰਦੇ ਨੇ, 2 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਮਿਸਤਰੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਪੱਲੇਦਾਰ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਡੇ ਵਾਲਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, आड़ती उस गड्डी तो कमा रहा है। अगर ये गड्डी खलोती रहेगी तो किस तरह काम चलेगा। जी बिल्कुल, जैसा कि मेरे साथ ट्रांसपोर्ट मालकान और कुछ ड्राइवर मौजूद थे, उनका यही कहना है कि हम रात को गाड़ी लोड करके जाते हैं, अगले दिन डीज़ल की कीमत में इजाफा हो जाता है। हालांकि हमने जो पिछला डीज़ल का रेट होता है उस हिसाब से हमने किराया तय किया होता है। इस तरह हमारा नुकसान होता है। हमारे जो ड्राइवर हैं उनके भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, तो ये मामला कैसे चलेंगे। जी शेखपुरा में मानसून के दौरान हादसा से बचाव के लिए हुकूमत पंजाब के अहकाम पर दफा 144 नाफिज कर दी गई जिला है। इंतजामिया के मुताबिक बारिश के पानी दरियाओं, नहरों, डैम्स और दीगर आबी मकामात पर नहाने, तैराकी और गैर मजाज कश्तीरानी पर पाबंदी आयद है, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पाकपतन में नए अस्पताल की तामीर में दीगर मसाइल के हल के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी मैदान में आ गया। नून लीग के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली समेत अकाबरीन के मशावरती इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल खान की इस रिपोर्ट में। पाकपतन के मसाइल को हल करने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी व मारूफ बिजनेसमैन चौधरी सब्तान अकरम अराई की काविश से बड़े मुशावरती इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों को दरपेश मसाइल को हुकूमती सतह पर उजागर करने और मुमकिन हल पर तजावीज़ पेश की गई। कोशिश कर रहे हैं कि सारे मिल के एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर पाकपतन की तरक्की के लिए काम कर सकें, मशावरत कर सकें। इंशाअल्लाह ताला सबके साथ मिल के और नून लीग की सरबराही में हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे इंशाल्लाह। तकरीब में अरकान कौमी व सूबाई असम्बली मियाँ अहमद रजा मानिका, चौधरी जवेद अहमद समेत मारूफ सियासी व समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मारूफ समाजी शख्सियत मियाँ अली इमरान हुत्याना ने इस इकदाम को शहर के लिए मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। इकट्ठे होने का सिर्फ एक ही मकसद है कि असी पाकपतन की तरक्की वास्ते, इनकी एजुकेशन वास्ते, इनके हॉस्पिटल वास्ते, इनकी सड़कों वास्ते, इनका जो बाईपास है, इनके सिलसिले च आज इकट्ठे होने का इको ही मकसद है कि पाकपतन की तरक्की की जाए। इजलास में अयादा किया गया कि मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से कारकुनान और शहरियों के साथ मिलकर इकदाम उठाए जाएंगे। पाकपतन के थाना चकवेदी के इलाके सिकंदर चौक में मेडिकल स्टोर पर चोरी की बड़ी वारदात पेश आई है, जहां नामालूम मुल्जिमान छत के रास्ते दाखिल होकर अद्वियात और 4.5 लाख रुपए नकदी ले गए। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर शवाहिद जमा किए, मुकदमा दर्ज किया और मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। चौक सरवर शहीद में MM रोड पर सुल्तान कॉलोनी के करीब 2 कंटेनर ट्रालर्स के दरमियान खौफनाक तसादुम हुआ, जिसके नतीजा में दोनों ड्राइवर जख्मी हो गए। हादसे के बाद दोनों ट्रॉलर सड़क से उतरकर खेतों में जा गिरे, जबकि ट्रॉलर के केबन बुरी तरह तबाह हो गए। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हादसा एक ड्राइवर को दौरान सफर नींद आने के बायस पेश आया। कसूर के इलाके चुनिया में जहरीला खाना खाने से 2 सगी बहनें जाँ बहक हो गईं, जबकि उनकी वालिदा की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। अहले खाना के मुताबिक घर में तैयार किया गया खाना खाने के बाद खानदान ने अफराद की हालत ख़राब हो गई, जिन्हें इलाज के लिए लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं, जबकि इलाके में सोग की फ़ज़ा है।
रहीम यार खान में महकमा तालीम की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें फोकल पर्सन MPA नसरीन रियाज और CEO एजुकेशन राना आजम ने शहरियों और मुलाजमीन के मसाइल सुने। खुली कचहरी में मुख्तलिफ शिकायत पेश की गई, जिन पर मौका पर ही जरूरी हिदायत जारी कर दी गई हैं। हुकाम का बताना है ऐसे इकदाम से अवाम और अफसरान के दरमियान राब्ता बेहतर होता है। सियालकोट में डिप्टी कमिश्नर अवैस मुश्ताक की हिदायत पर महकमा सिविल डिफेंस ने गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई की है। समडियाल के इलाका साहुवाला में मुतादिद दुकानें सील करके पेट्रोल मशीनें जब्त कर ली गईं, जबकि मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए गए। हुकाम का कहना है कि गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। मुस्तफाबाद में डिप्टी कमिश्नर कसूर की हिदायत पर म्यूनिसिपल कमेटी ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया है। चीफ ऑफिसर मुबीन यूनुस संधू की निगरानी में सर्विस रोड पर कायम तजावुजात का खात्मा किया गया, जबकि फल और सब्जी फरोशों को रेहड़ियां फराहम कर दी गईं। हुकाम का कहना है कि बाजारों में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। साहिवाल से ताल्लुक रखने वाली मारूफ शायरा, मुसन्निफा और अदीबा बिस्मिल साबरी इंतकाल कर गईं। मरहुमा को उर्दू अदब में गजल रानी के नाम से पहचाना जाता था, जबकि उनकी मुतादिद शेरी और नस्री तसानीफ अदबी हलकों में मकबूल रहीं। बिस्मिल साबरी को 2019 में मजीद अमजद अदबी अवार्ड से भी नवाजा गया था। कोटअद्दू में जिला की तारीख का पहला शानदार कन्वोकेशन मुनक्किद, जिसमें ग्रेजुएट तलबा और तालिबात को डिग्रियां, गोल्ड मेडल्स और एजाजी शील्ड्स दी गईं। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर कोटअद्दू बैरिस्टर बिलाल सलीम समेत तालीमी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मुकर्रीन ने आला तालीम के फरोग और नौजवानों के लिए मुकामी सतह पर मौक़े की अहमियत पर भी जोर दिया। कोटरा दक्कन के नवाही गांव हवेली सोहन सिंह वाली में अपनी बेटी से मिलने आए वालिदैन पर बेटी के ससुराल वालों का तशद्दुद के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। बेटी की वालिदा को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तफसीलात बताएंगे रियास अहमद। बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं कोटरा दक्कन का नवाही इलाका हवेली सोहन सिंह वाली पर, जहां पर इस मां जी ने अपनी बेटी की शादी एक बच्चे के साथ की और जो 3 साल शादी को गुजर गए, 3 साल से बच्चे पर तशद्दुद कर रहे हैं। असल वजह क्या है यह हम माँ जी से जानते हैं। जी माँ जी बताइएगा। मेरे बच्चे से खर्चा ना दे, मेरे बच्चे जब खर्चा के कहे, जब मेरे बच्चे मारल खड़ा हो जाए, जब हम आवा जब सुलह सफाई कर ले पीछे से फिर वही वाक्य करने लग जाओ। अब फिर हमारे बच्चे के साथ वाक्य हुए, हम आया, हमने कहा अपने बच्चे समझाऊंगा, उन्हें समझाऊंगा, और फिर उन्हें हमारे बच्चे 3 साल से इसी तरह 3 साल से यही हो रही है हमारे साथ। तो आपकी बेटी से कोई बच्चे भी हैं? 2 बच्ची हैं, 2 बच्चे हैं। मैं बेवा हो रहा हूँ, भाई मेरी अपील सुननी चाहिए। मैं बेवा हो रहा हूँ। नहीं तो जिसके घर में आपने बच्चे की शादी की तो उसके वालिद साहब कुछ नहीं कहते? कुछ ना कहा, सारा जी गल पे जाना। अच्छा, तो अब आप लोगों के साथ क्या वक़्वा पेश आया है? अब हमारे संग टकवा सोटान से वक्फा पेश आए और हमने जब कही है उन्होंने सो हम तो सुलह सफाई के हमारे गाँव तो बैठे हैं जाके वो हमारे वक्की पे यही कह रहा है मरियम नवाज भाई वो भी बहन बेटी आ रही है, हमारे कोई अपील करे, हमारी अपील सुने। जी नाज़रीन, ये वो बहन है हमारी कि जिसके साथ तशद्दुद करते थे, जिसकी शादी को 3 साल हो गए, जिससे 2 बच्चे भी हैं। इनसे हम पूछेंगे कि ये बताएंगे कि हमें असल वजह क्या है। जी गुड़िया बताइएगा। भाई वो बिना बात, जब भी मैं उससे कमाने की कहती हूँ तो वो कहना गल लेने के लिए जाता है, ज्यादा देवर पेता है, जब भी पेता है। तो आपको खर्चा नहीं देता था? नहीं, जब भी देती हूँ या मैं बाहर कमाने जाती हूँ तो फिर भी मारता मुझे, ना खर्चा देता नहीं बाहर जाने देता। 3 साल से यही सिस्टम चल रहा है? हाँ जी। तो अब उन्होंने किस तरह हमला किया आप लोगों पे? अब मेरी माँ आई थी तो वहाँ पर बैठी थी, उसने बोला कि तुम बैठो यहाँ पर, आप बात करेंगे बैठकर, तो उसने हमला कर दिया फिर। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने बहन की बात सुनी और माँ जी की भी बात सुनी कि इनका कहना है कि ये 3 साल से हमारी बेटी पर तशद्दुद किए जा रहे हैं। अगर बेटी कुछ खाने को मांगती है या कुछ पैसे मांगती है अपनी जरूरत के तहत, बच्चों की जरूरत के तहत, तो तब भी उसके ऊपर। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि टी बंदर के इलाका खलीफा में मामूली बात पर बरादरी के 2 ग्रोहों में झगड़ा हो गया। झगड़े के नतीजे में लाठियां लगने से 2 खवातीन समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए रूरल हेल्थ सेंटर बगाड़ मुंतकिल कर दिया गया, जबकि वाक़े की मजीद तफसीलात सामने आ रही हैं।
गोजरावाला में पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए 800 लीटर मुजर सेहत चर्बी से तैयार ऑयल जब्त कर लिया। फूड अथॉरिटी के मुताबिक शेखुपुरा मोड़ पर कार्रवाई के दौरान ऑयल सप्लाई करने वाले लोडर रिक्शा को तहवील में लेकर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि शहरियों की सेहत से खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाका में सैलाबी पानी एक और जान ले गया। रेस के हुकाम के मुताबिक 55 साल रब नवाज जानवरों को सैलाबी पानी से गुजारने के दौरान तेज बहाव की जद में आकर जाँ भाग हो गया। रेस्क्यू टीमों ने सर्च ऑपरेशन के बाद लाश पानी से निकाल ली, जबकि इंतजामिया ने शहरियों को सैलाबी रास्तों से दूर रहने की हिदायत की है। टीचा वतनी के नवाही गांव एल के नौजवान ने अपनी मदद आप के तहत गंदे पानी के ट्यूबवेल को सोलर सिस्टम से मुंतकिल कर दिया है। इस इक़दाम से बिजली के अखराजात में कमी और निकासी आप का निज़ाम बेहतर होने में मदद मिलेगी। अहले इलाका ने नौजवानों की काविश को सराहते हुए उसे देही तरक्की की मुस्बत मिसाल करार दिया है। मुरीद के में नाला डेक में पड़ने वाले शिगाफ के बाद इंतजामी सरगर्मियां तेज कर दी गईं। कमिश्नर लाहौर जवियन नुमान यूसुफ समेत दीगर हुकाम ने मुतासरा मुकाम का दौरा करके मरम्मती कामों और हिफाजती इक़दाम का जायजा लिया। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतल्लिक़ा अदारों को अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। दूसरी जानिब सांगला हिल में थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सरगर्म मोटर चोर गैंग के सरगना समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान से 20 लाख रुपए से जायद मालियत की नकदी और असलहा बरामद करके चोरी की 17 वारदातों का सुराग लगा लिया गया। मजीद तफ्तीश जारी है। डेरा बुगटी में शहीद डीएसपी मुरीद बुगटी की नमाज जनाजा एसी ग्राउंड सोई में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पुलिस अफसरान, एहलकारों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। शुरका ने शहीद डीएसपी की खिदमत और बहादुरी को खराज अकीदत पेश किया, जबकि फजा सोगवार रही। जतोई में डीपीओ सैयद गुजनफर अली शाह ने थाना जतोई की ज़ेर तामीर अमारत का दौरा किया और तामीराती काम का जायजा लिया। डीपीओ ने इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की क्वालिटी चेक करते हुए कॉन्ट्रैक्टर्स को मयार मजीद बेहतर बनाने की हिदायत जारी की, जबकि बिल्डिंग डिपार्टमेंट हुकाम ने मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। आगे बढ़े और आपको बताएं, मुस्तफाबाद में मुबैना जाली पुलिस मुकाबले में शहरी की हलाकत के मुकदमा में अहम पेशरफ्त सामने आई है। FIA की इंक्वायरी में इल्जामात दुरुस्त करार दिए जाने के बाद साबिक SHO समेत 7 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DPO कसूर ने नामजद एहलकारों को मुअत्तल करके महकमाना कार्रवाई का हुक्म दे दिया। ठट्ठा के जंगशाही रेलवे स्टेशन पर कोयले से भरी मालगाड़ी हादसे का शिकार हो गई, ताहम हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेलवे हुकाम के मुताबिक ब्रेक फेल होने के बायस मालगाड़ी पटरी से उतर गई, जिसके बाद इमदादी और बहाली का काम शुरू कर दिया गया। घारो पंप हाउस में मुनक़दा तकरीब के दौरान आलम खान जोखियों ने अपने 23 साथियों समेत मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट CBA में शामिल हो गए। चेयरमैन अरशाद खान ने नए कारकुनान का इस्तकबाल करते हुए कहा कि तंजीम मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद जारी रखी जाएगी। कबीरवाला में एजाज साहू कत्ल केस का फैसला एडिशनल एंड सेशन जज ने सुना दिया। एडिशनल एंड सेशन जज अकलीम रजा ने जुर्म साबित होने पर मुल्जिम उमर इस्लाम को उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुना दी। अदालत ने मुकदमे का फैसला शवाहिद की बुनियाद पर सुनाया है। दूसरी जानिब थरपारकर में मिनरल वाटर के मयार पर शहरियों ने सवालात उठा दिए हैं। शहरियों का इल्जाम है कि बाज़ वाटर प्लांट्स में आम पानी को केमिकल के जरिए मिनरल वाटर के नाम पर फरोख्त किया जा रहा है, जबकि उन्होंने मुतल्लिका इदारों से फौरी जांच और कार्रवाई का मुतालिबा किया है। जहां पर वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अभी आपको खबर दें, रावलपिंडी के थाना पीरवधाई की हुदूद जनरल बस स्टैंड में मनशियात फरोशी का मकरू धंधा अरूज पर पहुंच गया। मनशियात के आदी अफराद की भरमार से खवातीन का सफर करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। मुबैना तौर पर मनशियात के आदी अफराद का गाड़ियों के नीचे बैठकर नशे का इस्तेमाल मामूल बन चुका है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी नुमान। जी नुमान, बताइएगा क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, ये एशिया के बड़े जनरल बस स्टैंड अड्डा पिरवदाई में मुसाफरखाना के करीब मंशियात फरोश और नशे के आदि अफराद की बड़ी तादाद आइस और दीगर मंशियात सरेआम इस्तेमाल करती हुई दिखाई देती है। मुतअद्दिद बार मुकामी शहरियों की जानिब से इन मंशियात फरोशों और नशा के आदि अफराद के बारे में पुलिस और दीगर इंतजामिया को शिकायत करने के बावजूद इनके खिलाफ कार्रवाई न होना कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। शहरियों का कहना था कि मंशियात के आदि अफराद के हाथों में खंजर चाकू होते हैं, कोई भी इनको रोकता है तो ये इस पर हमलावर हो जाते हैं। ये लोग गाड़ियों के नीचे भी नशा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जराये का कहना था कि नटकों की बस वर्कशॉप में मरम्मत के लिए कई रोज से खड़ी थी। आज सुबह मुबैना तौर पर मंशियात के आदि अफराद ने खड़ी नटकों की कुश्तर को भी आग लगा दी है। मंशियात फरोशी का ज्यादा इस्तेमाल नौजवान नस्ल को तबाही के रास्ते पर लेकर जा रहा है। शहरियों ने कौम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर मंशियात फरोशों और इन नशा आवर अफराद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। दूसरी जानिब पिरवदाई में नटको वर्कशॉप की सिक्योरिटी पर कई सवालात उठने लग पड़े हैं। सरकारी वर्कशॉप में मुतअद्दिद गाड़ियां बावजूद होने के बावजूद ये वाकया कैसे पेश आया? बर वक्त कार्रवाई न होने पर सिक्योरिटी इंतजाम पर शहरियों का सख्त तशवीश का ठीक है, चौधरी नोमान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से जंग पुलिस ने सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए। जिला भर में 29 जुलूसों और 48 मजालिस की सिक्योरिटी के लिए 1500 से जायद पुलिस एहलकार और 700 से जायद वॉलंटियर्स तैनात किए जाएंगे, जबकि जुलूसों को 3 लेयर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। कबीरवाला में असिस्टेंट कमिश्नर हारून अहमद शहराज ने दरियाई कटाव से मुतासर इलाकों का दौरा किया है। मोजा भाटियां और मोजा शहादत कंदला के दरियाई किनारों का मुआयना करते हुए मकामी मकीनों से सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात से मुतालिक मालूमात हासिल की। शेखपुरा में मानसून मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। कमिश्नर लाहौर सफियर नुमान यूसुफ ने मुरीद के फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया, मुतासरीन से मुलाकात की और रिलीफ इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि मुतासर अफराद के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के लिए रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। शेखपुरा में ग्रीन इलेक्ट्रिक बस का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। किराया 20 रुपए वसूल किया जाएगा। खवातीन और तलबा के लिए ग्रीन बस का सफर मुफ्त होगा। मजीद बताएंगे नुमाइंदा मियां फहीम। बिल्कुल, शेखपुरा में भी ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह कर दिया गया है। शेखपुरा में ये ग्रीन बसें शेखपुरा की आवाम के लिए एक बेहतरीन सहूलत साबित होगी। ये बसें शेखपुरा नबीपुरा से लाहौर तक और शेखपुरा से मरीज के जबकि शेखपुर तक भी चलाई जाएंगी। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि इनका बसों के हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे। अजीब भाई बताइएगा। वज़ीर पंजाब का शेखपुरा के लिए जो ये मंसूबा है, ये बहुत अच्छा मंसूबा है। जिस तरह पेट्रोल की कीमतें जो हैं दिन ब दिन ज़्यादा हो रही हैं, शहरी जो है ट्रांसपोर्ट के हवाले से खासा परेशान दिखाई दे रहे थे। ऐसे में शेखपुरा की आवाम के लिए वज़ीर पंजाब का ये बेहतरीन तोहफा जो है, ये किसी रिलीफ से कम नहीं है। मैं भी सफ़र कर रहा हूँ, बड़ा पुरसकून सफ़र कर रहा हूँ। एसी बसेज हैं, माहौल दोस्त बसेज हैं और तलबा और ख़वातीन जो है उनका तो बिल्कुल किराया नहीं है, वो तो फ्री है और वैसे भी 20 रुपये किराया है। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। वज़ीर पंजाब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, उनसे मुतालबा करते हैं कि शेखपुरा को मजीद जो है ई इलेक्ट्रिक ग्रीन बसेज जो है मुहैया की जाए, ताकि शेखपुरा के जो वासी हैं जो कि इस बढ़ती हुई महंगाई में ट्रांसपोर्ट के हवाले से परेशान हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस मनसूबे से रिलीफ ले सकें। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। उनका यही कहना था कि ये शेखपुरा की आवाम के लिए एक बेहतरीन सहूलत है और उन्होंने सीएम पंजाब का शुक्रिया अदा किया है। जी गोचरा सुथरा पंजाब की जानिब से मानसून बारिशों के हवाले से इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुथरा पंजाब जावेद हुसैन ने गोचरा की आवाम से अपील की कि बराह करम आवाम अपना वेस्ट नालियों में ना फेंके। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हारून गुलजार से। जी हारून, बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोजरा सुथरा पंजाब के इंचार्ज जावेद हुसैन के साथ। आइए इनसे बात भी करते हैं, पूछते भी हैं कि मानसून की बारिशों के हवाले से इन्होंने क्या क्या इंतजाम किए और अवाम नास को ये क्या मैसेज देना चाहते हैं। जी बिल्कुल, मानसून के आगाज से ही हमने एक प्रॉपर इसको प्लान किया कि किस तरह मानसून के साथ हम सारी चीज़ों को टैकल करेंगे। इसके लिए हमने जितनी तहसील के अंदर छोटी नालियां थी, बड़े नाले थे, सबको अपने सेंट्री वर्कर से, अपनी मशीनरी से क्लियर किया है। अच्छा, उसकी दूसरी तरफ ये था कि बारिश के दरमियान हमारा जो ऑपरेशन बहुत कामयाब रहा, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ये थी कि
जो तंग आबादी है उनमें लोग अपना वेस्ट नालियों के अंदर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से बारिश का पानी रुक जाता है और लोगों के घर जो है वो गिर रहे हैं और गिरने का खतरा है। एक तो हमारी आवाम से ये गुजारिश है कि अपना वेस्ट जो है वो नालियों के अंदर किसी जगह पे भी ना फेंके, डस्टबिन कंटेनर्स हमारे वर्कर डोर टू डोर करें, उनके हवाले करें। और यही मैसेज हमारी ताजर बरादरी को भी है कि हमारा खासकर कायद-ए-आज़म रोड में हम देखें तो वहाँ पे नाले के अंदर शाम में जितना ताजरों का वेस्ट है उसमें रैपर्स हैं, डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं, शॉपर्स हैं, वो सारे नाले के अंदर फेंक देते हैं। हमारे वर्कर्स उनको बार बार क्लियर करते हैं। जब बारिश होती है तो उसकी वजह से पानी जो चैम्बर्स बंद हो जाते हैं, पानी रुक जाता है और फिर सारा पानी मेन रोड के ऊपर आ जाता है। तो ताजरों से भी ये गुजारिश है कि प्लीज नालों को साफ रखें। जैसा कि आपने चारे सुथरा पंजाब जवेद हुसैन की गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना था, मेरी मोहम्मद नाज से यही अपील है कि जो कचरा है वो नाली में ना फेंके। जी इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV Today न्यूज।